हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस के 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? किसी दर्पण की फोकस दूरी यानी ऋणात्मक होता है तो किस में ऋणात्मक होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कितनी r है में क्या संबंध है? इसमें इन दोनों में क्या संबंध है? f इज इक्वल टू आर या फिर f इज इक्वल टू r/2 एंड c है आपका f इज इक्वल टू 2r एंड ऑप्शन डी है आपका f इज इक्वल टू 3/2r। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो f इज इक्वल टू r/2 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर, 25 cm होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो कौन सा झुकता है? बैगनी, नीला, लाल या फिर पीला? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी लाल जो है सबसे कम झुकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? मानव की आंख रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो हम लोग ऑप्शन को जान लेते हैं। ऑप्शन क्या है जी? आपके ऑप्शन है ए आभासी और सीधी एंड ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा एंड सी है आभासी और उल्टा एंड डी है वास्तविक और सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो क्या होती है? वास्तविक और उल्टा होती है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश क्या दिखता है? नीला दिखता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो बड़ा किस दर्पण पे बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण एंड ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण पर क्या बनता है? सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, समउत्तल लेंस एंड ऑप्शन सी है आपका उत्तल लेंस एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अवतल लेंस। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है जी? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। मोटर एंड जनरेटर एंड ऑप्शन डी है आपका वोल्टमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या फिर वोल्टमीटर? तो आपका राइट आंसर की बात करें तो हम लोग ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे, यानी गैल्वेनोमीटर जो है क्या दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑर्टड, फ्लेमिंग, आइंस्टाइन या फिर मैक्सवेल ने? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा जी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कोलोम? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर, दोनों में? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो आपके ऑप्शन ए है काल्पनिक एंड ऑप्शन बी है आपका वास्तविक एंड सी है वास्तविक एवं काल्पनिक, दोनों एंड ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो ये काल्पनिक होती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 इंटू 10⁻10 जूल एंड ऑप्शन बी है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 जूल एंड सी है 3.6 इंटू 10⁻6 एंड 6 जूल एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा एंड ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सन। ठीक है, सन एनर्जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या कह रहा है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस एंड ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा या फिर आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी? तो बताइए कौन कौन सा होता है जी? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा जी? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी हैं। लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है तो कॉर्निया, पुपिल, रेटिना एंड ऑप्शन डी है आपका आइरिस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइरिस जो होता है ये रंगीन भाग होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट, 760 वाट एंड 780 वाट, 550 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है?
अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अवतल लेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले